देखो, हम लोगों ने कल जो क्लास की थी उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने सीखा क्या था। उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये सीखा कि किस तरीके से आपके पास जो अमाइन होता है उस अमाइन का आप एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कराते हो। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन इसीलिए बोला गया है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं किसी काम को करने के बाद यार कितने एग्जॉस्ट हो गए, है ना, थक गए, पूरे निचुड़ गए। तो वैसे ही इस रिएक्शन में हम जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते रहते हैं, उसके लोन पेयर को तक नहीं बख्शते आप लोग। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। लेकिन कल का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना वो सिर्फ अल्काइलेशन वाली स्टेप पर आके मैंने रोक दिया था, उसके आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल आपने जो पढ़ा, कल आपने बेसिकली पढ़ा क्या, आपने पढ़ा हॉफमैन, ठीक है, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, बराबर। वैसे तो हम लोग जनरली मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बट अगर आपने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया तो अल्काइलेशन कहलाने लगा। मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया तो मिथाइलेशन, इथाइलेशन एंड सो ऑन। वहाँ पे हमने हमारा काम रोक दिया था। लेकिन आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे जो टॉपिक आएगा वो रहेगा कि अल्काइलेशन हो जाने के बाद आप उसका एलिमिनेशन कैसे करते हो। यानी कि टुडेज टॉपिक इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन प्लस एलिमिनेशन, ठीक है। तो प्लस एलिमिनेशन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहेंगे HEME। अब देखो, कल की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते वक्त आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो चीज़ ली थी रिएक्शन करवाने के लिए, जो सबस्ट्रेट हम लोगों ने लिया था, वो सबस्ट्रेट था हमारा अमाइन। आप 1 डिग्री भी ले सकते हो, आप 2 डिग्री भी ले सकते हो, आप 3 डिग्री भी ले सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस। फ़र्क बस इतना है, 1 डिग्री लोगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 लोन पेयर की जगह पे चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करवाया जाएगा। 2 डिग्री लोगे तो 1 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करवाया जाएगा, राइट। जो कल की हमने अल्काइलेशन रिएक्शन की थी, अगर हम उसको एंडिंग तक लेकर जाएं तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता था पॉजिटिव चार्ज। इस पूरे काम को करवाने के लिए, सबस्ट्रेट को रिएजेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट आपको लगा था, दैट रिएजेंट इज मॉइस्ट मेरे को आज की क्लास का ध्यान आ गया। जो रिएजेंट आपको लगा था दैट रिएजेंट वाज अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RX। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों का टॉपिक ये है कि अगर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट ऊपर वाली रिएक्शन में बन जाता है, ठीक है, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट ऊपर वाली रिएक्शन में बन जाता है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास ऊपर वाली रिएक्शन में बन जाता है जिसको आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं, तो इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हमको डालना है जिसके डालने के बाद ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए समथिंग एल्स में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाए, समथिंग एल्स में। तो क्या रहती है भाई वो चीज़, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाने के बाद, मतलब हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन हो जाने के बाद, है ना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन हो जाने के बाद हम डालते हैं मॉइस्ट, ठीक है, हम डालते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है, हम डालते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तो जब आप ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालते हो तो ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालने की वजह से ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगी नया। ऑब्वियस है कि अगर आपने नया रिएजेंट डाला है, ठीक है, फिर से कुछ नया कुछ किया है, तो फिर से कुछ नया कर देने से क्या होगा, आप लोगों की रिएक्शन भी कुछ नया बनाएगी। तो वो जो कुछ नया बनता है, वो जो नया आप लोगों के पास बनता है, दैट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद अगर आपने उसमें मॉइस्ट Ag2O डाला तो वो जो नया प्रोडक्ट बनता है, दैट नया प्रोडक्ट
ठीक है, दैट नया प्रोडक्ट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, बराबर, जैसे कि इस सबस्ट्रेट को अगर मैं इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो ये जो मेरा सबस्ट्रेट है ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बातचीत की थी। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, तो उस नए प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने इसमें डाला मॉइस्ट Ag2O। ठीक है, मैंने इसमें डाला मॉइस्ट Ag2O। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से आप अब नया प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से आप नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हो। तो जो ही आप नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट Ag2O, दिस इज बेसिकली नोन एज एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ये कौन सी मैकेनिज्म होती है? एलिमिनेशन। जैसे सब्स्टिट्यूशन होती है, एक को हटाया दूसरे को लगाया, सब्स्टिट्यूशन के दो प्रकार होते हैं, है ना, वैसे ये आपका एलिमिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पर होती है। कैसे होती है एलिमिनेशन मैकेनिज्म वो हम लोग सीखेंगे, बराबर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये जान के रखो कि एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है। अब एलिमिनेशन मैकेनिज्म अगर हुई कहीं पर भी तो ध्यान रखना एलिमिनेशन मैकेनिज्म हमेशा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और अगर किसी के पास पहले से डबल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में क्रिएट हो जाएगा। यानी कि चीज़ों को अनसैचुरेट कर देती है, दैट इज़ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब आपके पास जो नया कंपाउंड बनेगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालने के बाद, वो नया कंपाउंड होगा अनसैचुरेटेड। वो नया कंपाउंड क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं चीज़ों को सिखाना शुरू कर देती हूँ। कैसी हैं? मान के चलिए आपके पास है कोई एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मान के चलिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इधर मैंने 2 CH3 लगा कर रखे हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है आप लोगों का वो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। वैसे मैं तुम्हें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की कहानी बताऊंगी, बट फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ AgOH, है ना, ये मैं क्या लिख रही हूँ? AgOH। अब मैडम डाउट, आपने तो लेकिन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहा था। मैंने कहा ना मैं उसकी कहानी बताऊंगी 2 मिनट के लिए, लेकिन वेट करें। तो ये जो AgOH होता है, ये AgOH एक वीक बेस है ना। जो भी आपके D ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, अगर आप उनके साथ OH लगा दो तो वो जो नया कंपाउंड बनता है लाइक CuOH, ZnOH, जो भी, तो ये सब वीक बेसिस होते हैं। ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, बट इनकी जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन कैसी होती है? कम होती है। ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है? कम। अब होता कैसा है, आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? देखो, नाइट्रोजन के आजू बाजू की जो पोजीशंस है, ठीक है, नाइट्रोजन की आजू बाजू से जो पोजीशंस है, दैट पोजीशंस आर नोन एज अल्फा पोजीशंस। जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना, दैट आर नोन एज अल्फा पोजीशंस। और अल्फा के बाजू वाली जो पोजीशंस हैं, दैट पोजीशंस आर नोन एज बीटा पोजीशंस। उन्हें क्या कहते हैं? बीटा। इस रिएक्शन को अगर आगे कंटिन्यू होना है, अगर ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होना चाहती है, नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है, नया प्रोडक्ट एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना चाहती है, देन नेसेसरी कंडीशन इस रिएक्शन के लिए क्या है? नेसेसरी कंडीशन इस रिएक्शन के लिए ये है कि बीटा पोजीशन पर, ठीक है, एट बीटा पोजीशन पर देयर मस्ट बी हाइड्रोजन। वहाँ पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। ये फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है
कि बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन किसी वजह से नहीं है तो आप मान के चलो वो रिएक्शन उस पॉइंट से तो आगे नहीं जा सकती, फिर आपको कोई दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, दूसरा बीटा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन हो। तुम बोलोगे मैडम मेरे पास जितने भी बीटा थे किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर वो रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना मस्ट है। तो क्यों, देखो जरा, अब ये जो बीटा पोजीशन है, अभी यहाँ पे इस बीटा पोजीशन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, ये अगर आपकी बीटा पोजीशन है तो इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक ये ऊपर वाले के साथ और एक ये नीचे वाले के साथ। अब वो बीटा पोजीशन पे कौन सा एटम है, बीटा पोजीशन पे है कार्बन। कार्बन टोटल बनाता है 4 बॉन्ड। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे 2 बॉन्ड्स है ज़रूर, लेकिन वो 2 बॉन्ड्स आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर आपको ऐसा लगे कि मैडम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा तुमको नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की भरपूर सप्लाई है, कोई कमी नहीं है। अब लेकिन मैडम कन्फ्यूजन हो गया, 2 बीटा हैं, दोनों के पास हाइड्रोजन है, मैं किस बीटा को चूज़ करूँ। इट्स लाइक दैट कि तुम्हारे सामने तुम्हारे 2 फेवरेट मिठाइयाँ रखी हैं एंड नाउ यू हैव टू चूज़ कि यार पहले किसको खाऊं, क्योंकि खाना किसी एक को ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों को खा जाऊंगा मैं, खैर वो तुम कर सकते हो, बट खाना आपको किसी एक को ही है। लेकिन सच दैट आपको खाना है, ठीक है, कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप पसंद के हिसाब से चूज़ कर लोगे, हाँ मेरे को काजू कतली बहुत पसंद है, मैं ये खा लेता हूँ। बट अब यहाँ पे जो OH नेगेटिव है उसे किसी एक बीटा को चूज़ करना है। इस OH नेगेटिव को किसी एक बीटा को चूज़ करना है। ये OH नेगेटिव को क्या करना है, किसी एक बीटा को चूज़ करना है कि मैं कौन से बीटा को चूज़ करूँ, ठीक है, मैं कौन से वाले बीटा को चूज़ करूँ। तो एक छोटा सा नियम है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। वैसे ये कोई नियम नहीं है, आप इस नियम को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आप डिग्री देखो, आप दोनों बीटा कार्बन्स की क्या देखो, डिग्री देखो। आप दोनों बीटा कार्बन्स की क्या देखो, डिग्री चेक करो। क्या चेक करो, डिग्री। ये कितना है, 2 डिग्री, ये कितना है, 2 डिग्री। उसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली दोनों के दोनों सेम है। तो कहीं से भी निकाल लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री अलग होती तो सोचना पड़ता, तो फिलहाल तो कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बताओ, ये OH नेगेटिव आएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में जब जब हाइड्रोजन जाता है तो हाइड्रोजन के पास जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ किए गए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने कार्बन पर जिससे वो अटैच्ड है उस पर छोड़कर वो चला जाता है, कि रख करके ऐसे। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये एक रिंग है, इस रिंग में नीचे नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। इस वाले बीटा को मैंने यूज़ नहीं किया, चाहूँ तो मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन थे राइट वाले बीटा के पास, एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन बच गया। बचे हुए हाइड्रोजन को शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन चला गया वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। जिसकी वजह से कार्बन पे क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को प्रेफर नहीं करेगा, कार्बन को नहीं होना ये नेगेटिव फिगेटिव। वो क्या करेगा, वो कार्बन नीचे वाले कार्बन के साथ बोलेगा, डिसाइड करेगा, देख कार्बन मेरे पास ना ये नेगेटिव आ गया है, कुछ करते हैं यार, अपन कुछ करते हैं, कुछ करना प्लीज़, कुछ करना, हेल्प करना मेरी। तो वो कार्बन बोलेगा कैसे हेल्प करूँ मैं तेरी, बता। तो वो बोलता है अपन एक काम करते हैं, चल आपस में मिलजुल कर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं ना, चल ना यहाँ पे अपन दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। बट नीचे वाला कार्बन बोलता है यार मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन है, तेरे साथ अगर मैं डबल बॉन्ड क्रिएट करूँगा तो मुझको उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को भगाना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे भगा दूँ यार उन दोनों को, कैसी बात कर रहा है तू।
तो वो बोलता है नहीं नहीं यार, मैं 2 हाइड्रोजन को तो नहीं भगाऊंगा, नहीं नहीं मेरे को अपने हाइड्रोजन नहीं देने तेरे को। फिर वो ऊपर जिस कार्बन पे नेगेटिव आया है वो उसको बोलता है अच्छा एक काम कर, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाइड्रोजन को मत भगा, अब तू मेरे साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना ले, और जो तूने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ था, है ना, जो तूने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा था, ये दोनों ब्लू इलेक्ट्रॉन्स, इसको तू तोड़ दे, और वो तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो नाइट्रोजन को दे देना। ठीक है, वो किसको दे देना? नाइट्रोजन को दे देना। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि तेरे हाइड्रोजन तेरे पास भी हैं, तूने अपने दोनों हाइड्रोजन्स को कुछ नहीं किया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो बेचारा नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही उसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज भी गायब हो जाएगा। तो ऐसा करने से हम 2 लोगों का भला हो रहा है, मेरा निगेटिव भी गायब हो रहा है और नाइट्रोजन का पॉजिटिव भी गायब हो रहा है। तो ये हो गई आप लोगों की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालने के बाद रिएक्शन। लेकिन अभी मैंने ये रिएक्शन किस तरफ से करवाई? मैंने ये रिएक्शन राइट हैंड साइड के बीटा से करवाई। अभी देखो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा है, वैसे तो ये भी अल्फा है, बट इन अल्फाओं के आगे और कोई कार्बन नहीं है, मतलब इन दोनों के पास कोई बीटा ही नहीं है, इसके पास कोई बीटा ही नहीं है। एलिमिनेशन हमेशा बीटा पोजीशन से होती है, अल्फा होना सिर्फ इकलौता क्राइटेरिया नहीं है, इन दोनों के पास बीटा ही नहीं है, तो इन दोनों को तो देखो ही मत। नाइट्रोजन एक और कार्बन से जुड़ा है, वो अल्फा है, और ये उसके ऊपर वाला ये जो है ये कौन है? आप लोगों का बीटा। अब जो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है उसको आ गई लालच फिर से, वो ये देखता है, वो जो OH निगेटिव है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से जो प्रोड्यूस हुआ, वो ये देखता है कि अरे यार ये जो मेरे पास बैठा हुआ है, ये जो बीटा के पास जो H है, चलो चलकर इस बीटा के H को ले आते हैं। अगेन वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, वो H निकल तो जाएगा लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाएगा इस कार्बन को। अब कार्बन को अच्छा नहीं लगेगा, कार्बन बोलेगा नीचे वाले कार्बन को जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, अल्फा वाले कार्बन को बोलेगा कि चल अपन इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर। फिर वो कार्बन बोलेगा कि यार मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उनका क्या करूँ, मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उनका क्या करूँ, है ना, मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैं क्या करूँ, ये एक दिक्कत आ गई। मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उनका क्या करूँगा, अगर मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूँ तो समस्या। तो एक्चुअली इसी स्टेप में आप फिर OH निगेटिव नहीं डालते हो, इस स्टेप में आप OH निगेटिव नहीं डालते हो। अगर एक तरफ से बॉन्ड टूट चुका है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ गया है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब अगर नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगी। एलिमिनेशन होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी है। तो तुम्हें अगर कल की रिएक्शन याद है तो कल की रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करो, फिर से अल्काइल हैलाइड डालो, फिर से अल्काइल हैलाइड, लेट से RX आपने डाला। तो जब आप एक अल्काइल हैलाइड डालोगे तो अल्काइल हैलाइड का क्या काम होता है? नाइट्रोजन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन हैं और जितने भी लोन पेयर हैं उन सबको हटा देता है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एक लोन पेयर है, उसको हटा के बोलो क्या आ गया? R। अब आया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये देखिएगा अब कि अरे यार मेरे पास तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, तो उस सिल्वर ऑक्साइड के अंदर जो OH निगेटिव है, जो भी OH निगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, उस OH निगेटिव से बोलेगा जाके ज़रा बीटा को ढूंढ। तो OH निगेटिव ने जाके बीटा को ढूंढा, उस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन? उसके पास 2 हाइड्रोजन। वो चले एक हाइड्रोजन को निकालने कि चलो हाइड्रोजन हमारे साथ चलो। हाइड्रोजन बोलता है यस सर चलता हूँ, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे छोड़ देता है। कार्बन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा तुम खुद सोचो, वो आगे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है डबल। फिर वो जो कार्बन है अल्फा वाला वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देता है और वो इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन पे दे देता है ना। तो इससे आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है ध्यान से देखना, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर भी डबल बॉन्ड आ गया, और क्योंकि अब तो ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से तो भैया पहले से टूटा हुआ था, तो जो नाइट्रोजन है
वो नाइट्रोजन आज़ाद हो गया, मुक्त हो गया, उसके ऊपर का पॉजिटिव भी निकल गया, बाजू में उसके ऐसे 2 CH3 और ये R, इसे कहते हैं एलिमिनेशन। ध्यान रखना, सुनने में फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, बट रियलिटी में कठिन नहीं है। 1-2 रिएक्शंस मैं और अगर तुम्हें करवा के दिखाती हूँ तब तुमको ये चीज़ कैसा है, आसान लगेगी। ठीक है, ये तुम्हें आसान लगेगी। इसे कहते हैं रिपीटेड हॉफमैन एलिमिनेशन। रिपीटेड क्यों कहा? ये एलिमिनेशन तब तक होती गई जब तक पूरे तरीके से नाइट्रोजन को उसने अपने अंदर से अलग नहीं कर दिया, है ना, बराबर, रिपीटेड है ये। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान के चलो आप लोगों के पास ऐसा कुछ बनाकर दिया गया है, नाइट्रोजन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर पर है, इधर पर है ना, और यहाँ पर उसने आप लोगों से कह दिया कि भाई मुझको करवाना है हॉफमैन एलिमिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैं HE लिख रही हूँ। तो हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में एक बात का ध्यान रखना, जब तक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं होती। ठीक है, तब तक हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं होती। एकदम अपने दिमाग में ठूस लो, हॉफमैन एलिमिनेशन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया हो गई। पहले पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरी काम होगा, क्या, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आपको इस अमाइन का एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कराना पड़ेगा। अब कौन से अल्काइलेशन कराएं मैडम, मिथाइलेशन कराएं कि इथाइलेशन कराएं? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि C2H5 से करवाएं कि कौन से वाले अल्काइल हैलाइड से करवाएं, तो CH3I लेंगे आप, उसके साथ एग्जॉस्टिव क्या करवाएंगे, अल्काइलेशन। क्या करवाएंगे आप वहाँ पे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। क्योंकि मिथाइल यूज़ कर रहे हो इसलिए आप मिथाइलेशन लिख सकते हो। क्या होगा, आप लोगों के नाइट्रोजन के ऊपर जितने भी लोन पेयर हैं और जितने भी पॉजिटिव बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन वाले, वो सब हट जाएंगे। अब पहले तो ये डिसाइड करो कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखो, नाइट्रोजन का नियम क्या है, नाइट्रोजन का सिंपल नियम होता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। अब देखो, ये है आपका नाइट्रोजन, इसने ऑलरेडी इधर से एक बॉन्ड बनाया है, ऑलरेडी इधर से एक बॉन्ड बनाया है, ऑलरेडी इधर से एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड तो ये पहले ही बना चुका है। इसका मतलब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाँ, लोन पेयर हो सकता है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया लोन पेयर। अब जब एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगी तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या करती है, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको हटाकर खुद आ जाती है। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ तो एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर को हटाकर वो खुद आ जाएगा, यानी कि CH3, जो कि हमने कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। अब आपको इसका एलिमिनेशन करवाना है, तो अब आप इसका एलिमिनेशन करवाने के लिए इसमें आप क्या करिए, आप यहाँ पे डाल दीजिए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, या फिर मैं जैसा लिख रही हूँ आप ये भी डाल सकते हो, AgOH/हीट। ऐसा करने पे एलिमिनेशन होगी, क्योंकि अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज़ कर लिया है। अब आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि अल्फ़ा पोजिशंस कहाँ पर है, उसी से एलिमिनेशन होगी। जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होते हैं ना, वो अल्फ़ा होते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन से ये कनेक्टेड है तो ये भी अल्फ़ा है, नाइट्रोजन से ये कार्बन कनेक्टेड है तो ये भी अल्फ़ा है, नाइट्रोजन से ये कार्बन कनेक्टेड है ये भी अल्फ़ा है, ये कनेक्टेड है डायरेक्टली ये भी अल्फ़ा है। बट जो ये वाले जो अल्फ़ा है ना, इन लोगों के पास आगे कोई बीटा ही नहीं है, तो ऐसे अल्फ़ा लोगों को देखकर कोई मतलब नहीं है, जस्ट इग्नोर। वो दोनों राइट साइड वाले अल्फ़ा इग्नोर। अब जो लेफ्ट साइड वाले अल्फ़ा हैं, एक अल्फ़ा ये है तो ये उसके बाजू का हो गया बीटा, और ये इस वाले के बाजू का हो गया बीटा। आपके पास 2 बीटा है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, उन दोनों बीटा के पास हाइड्रोजन है क्या। मैं अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी भी आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा हाइड्रोजन है कि नहीं, और जो कि ढूंढना एक कठिन कार्य नहीं है। बीटा पे कौन है, बीटा पे कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है,
ये दूसरा बॉन्ड है, तो तीसरा और चौथा कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। और अगर वो दिख नहीं रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो क्या है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ये इस तरीके से समझ रहे हो, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है इस तरीके से। अब मैडम मेरे को AgOH का जो मेरा OH निगेटिव है, इस AgOH से जो OH निगेटिव क्रिएट होगा वो बीटा पे जाके अटैक करेगा। मैं कौन से वाले बीटा पे अटैक करवाऊँ? तो देखो ये वाला बीटा भी आपका 2 डिग्री है, ये वाला बीटा भी 2 डिग्री है। जब दोनों बीटा सेम होना तो किसी पे भी अटैक करा दो। तो लेट्स से मैंने नीचे वाले पे करवाया, OH निगेटिव आया, H को लेकर चला गया, H के पास के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन पे चले गए, उस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके डबल बॉन्ड बना लिया। डबल बॉन्ड बनने के बाद ये वाला बॉन्ड तोड़कर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर फेंक दिए। तो अब चीज़ें कैसी दिखती हैं? अब चीज़ें कुछ ऐसी दिखती हैं। देखो चीज़ें कैसी दिखती हैं, चीज़ें कुछ इस प्रकार की दिखती हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये जो नाइट्रोजन है बेचारा इस तरीके से चला गया। हाँ, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव हट गया। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन क्या ये रिएक्शन इसी स्टेप पे रुक जाएगी? क्या नहीं, अभी तो इसमें क्योंकि CH3I और है ना, तो अब क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ चुका है, तो इस रिएक्शन में हमने जो स्टार्टिंग में CH3I यूज़ किया था वो CH3I फिर से जागरूक हो जाएगा कि चलो नाइट्रोजन के ऊपर लपाक से लोन पेयर आ गया है, चलो वहाँ जाके क्या कर लेते हैं, उस लोन पेयर को हटा देते हैं और लोन पेयर के जगह पे खुद हम दोनों जाकर वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपने आप को अटैच करा लेते हैं ऐसे। तो इसकी वजह से उस बेचारे नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव आ गया। अब जब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया तो फिर से वो जो AgOH का जो OH निगेटिव होगा, उस OH निगेटिव के मन में फिर लालच आएगा, वो फिर से किसी ना किसी बीटा को ढूंढेगा। तो अब देखो नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बट इन अल्फाओं के पास कोई बीटा नहीं है, सो जस्ट इग्नोर दैट अल्फा। ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। और हाँ, इसके पास हाइड्रोजन है, आपको दिख नहीं रहे बट हाइड्रोजन वहाँ पर है। तो ये जो OH निगेटिव है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये OH निगेटिव इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन मिले और साथ ही साथ में ये बॉन्ड भी टूट गया, तो नाइट्रोजन टूट कर डाइवोर्स करके अलग हो गया इस तरीके से। और जो बचा हुआ पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट कैसा दिख रहा है, नीचे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इस तरीके से 2 एंटीने, यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, ऐसा दिख रहा है बचा हुआ। तो ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट होगा। ऐसा देखने से हमको लगता है कि यार ये तो कितना कठिन जा रहा है, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, बट नहीं, ये रियलिटी में कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है अल्फ़ा कौन है, बीटा कौन है, बात ख़त्म, बस और कुछ भी नहीं। वंस यू आइडेंटिफाई, जैसे ही आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आप लोगों का सारा काम क्या हो जाता है, ख़त्म। ठीक है, एक मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवा कर देती हूँ जिसमें आप लोगों के डिग्रीज अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं एक बार आपके पास ऐसा बीटा है जो 1 डिग्री का है और आपके पास मान लेते हैं एक बार ऐसा बीटा है जो 2 डिग्री का है, तो आप फिर कब किस में से बीटा निकालेंगे, मैं एक बार वो वाला क्वेश्चन भी करा कर देती हूँ ताकि हमारे पास एक प्रायोरिटी का ऑर्डर हम लोगों के पास सेट हो जाएगा। ठीक है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन में लोन पेयर और हाइड्रोजन शो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कभी नहीं शो किए जाएंगे। जैसे अभी मैंने मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ये डंडी ड्रॉ कर दी, तो ये मत समझना कि ये हाइड्रोजन वाली डंडी है, ये ज़रूर यहाँ पे CH3 होगा। हाइड्रोजन कभी शो करके नहीं मिलता है, और अगर कभी शो करके मिल गया तो किस्मत बहुत ही अच्छी है। हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि आपको 2 टाइम्स, ठीक है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइल एलिमिनेशन करना है 2 टाइम्स। कई बार हो सकता है 1 टाइम लिख कर आए, तो सिर्फ एक बार एलिमिनेशन कराकर चीज़ों को आपको क्या करना है, रोकना है। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन कभी नहीं होती, सबसे पहले क्या होता है, अल्काइलेशन होता है। मतलब
जितने भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के ऊपर और जितने भी लोन पेयर है उन सबको हटाकर पहले क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप आता है। अब द डाउट इज मैडम कौन सा अल्काइल ग्रुप, यहाँ तो आपने कुछ मेंशन किया नहीं है कि आप CH3I यूज़ कर रही हो, कि आप CH3Cl यूज़ कर रही हो, आप क्या यूज़ कर रही हो, मतलब बताया ही नहीं आपने तो कुछ। तो अगर कुछ नहीं बताया है तो आप मान के चलिए कि CH3I यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है उसके बदले में भी CH3 आ गया, एक लोन पेयर है उसके बदले में भी CH3 आ गया और बेचारे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब हमको इसका एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन होगा क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है फिर एलिमिनेशन होना शुरू होता है, तो अब सबसे पहले एलिमिनेशन करने से पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई बीटा एंड अल्फा। फर्स्ट आइडेंटिफाई अल्फा है विथ बीटा। तो ये वाले अल्फा आपके कोई काम के नहीं है क्योंकि इनके पास आगे जाके सेकेंड कार्बन कुछ है ही नहीं। अल्फा के बाद बीटा होना भी तो ज़रूरी है ना, तो अल्फा के बाद इन दोनों के पास, ब्राउन वालों के पास तो बीटा है नहीं, तो छोड़ दो। नाइट्रोजन से कौन कनेक्टेड है, देखो मैडम, नाइट्रोजन से ये कनेक्टेड है तो ये हुआ अल्फा। मैडम नाइट्रोजन से ये भी कनेक्टेड है तो ये हुआ अल्फा। अब हमको बीटा ढूंढना है, तो देखो बीटा का मतलब वो होता है अल्फा से कनेक्ट होने वाले को हम बीटा कहते हैं। तो अल्फा से कौन कनेक्ट है, अल्फा से ये कनेक्ट है, सो दिस इज योर बीटा। अल्फा से ये भी कनेक्टेड है, सो दिस इज योर बीटा। अल्फा से ये भी कनेक्टेड है, सो दिस इज योर बीटा। यहाँ पे तो बल्कि तीन प्रकार के बीटा बीटा आपको मिल गए। अब द पॉइंट इज कि किस बीटा को यूज करके एलिमिनेशन करें। तो पहले आप सारे के सारे बीटास की डिग्री देख लो कि किस बीटा की डिग्री कितनी है। तो ये बीटा की डिग्री होगी 1 क्योंकि वो अकेला है। ये बीटा 2 लोगों से कनेक्टेड है, एक ऊपर से एक नीचे से, तो इस बीटा की डिग्री होगी 2। सिमिलरली इस बीटा की भी डिग्री कितनी होगी, 2। तो याद रखना इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन एलिमिनेशन रखा ही क्यों है, इस रिएक्शन का नाम, ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन रखा ही क्यों है। आपने जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो देखना 2 प्रकार के एलिमिनेशन होते हैं बराबर। एक होता है आप लोगों का सेटजेफ रूल, जो एलिमिनेशन करवाते वक्त जो सेटजेफ के नियमों को फॉलो करता है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होने चाहिए। अब किसी को अगर याद नहीं है तो खैर वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है हॉफमैन बहुत ही कम जगहों पे अपनी रिएक्शन देता है। स्पेशली हॉफमैन की रिएक्शंस तभी आप लोगों को देखने को मिलती है जब बेस बहुत ही ज़्यादा बल्की हो या बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो, तभी आप लोगों को ये हॉफमैन की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो याद रखना ये वन ऑफ द रिएक्शन है जो आप लोगों को हॉफमैन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये आपकी वन ऑफ द रिएक्शन है जहाँ पे आप लोगों को हॉफमैन की रिएक्शन देखने को मिल रही है। बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं यहाँ पे हॉफमैन देखने को मिलता है। तो हॉफमैन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो एलिमिनेशन आपको हमेशा कहाँ से करना है, कम डिग्री से। तो ध्यान रखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको एक नियम बना के रखना है, जहाँ डिग्री कम होगी वहीं से आप अपना हॉफमैन करवा लेंगे। तो हॉफमैन यहाँ पे कहाँ होने वाला है वो दिमाग लगाओ। यहाँ पे हॉफमैन आप लोगों का कहाँ होगा उसमें अपना खोपड़ी चलाओ। तो आपने अपना बहुत दिमाग लगाया, आपने बोला हॉफमैन यहाँ से होगा। तो ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करवाना अपना फालतू का इधर उधर का, बस चुपचाप जाए। आपका जो OH निगेटिव होगा वो OH निगेटिव जाएगा। OH निगेटिव उस बीटा के पास जो हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, उस बीटा के पास जो हाइड्रोजन्स होंगे उन हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। तो इस बीटा के पास हाइड्रोजन होंगे। आपको हर बार पूरी मैकेनिज्म लिखकर दिखाने की नीड नहीं होती, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। चलो मान लेते OH निगेटिव आया, बीटा का हाइड्रोजन लेकर चला गया। बीटा क्या करेगा, बैठे बैठे मुंह देखेगा क्या, मुंह ताकेगा क्या, नहीं। बीटा अल्फा के साथ तुरंत डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब इस OH निगेटिव ने यहाँ इस बीटा के हाइड्रोजन पे अटैक किया और इस वाले बीटा कार्बन ने सामने वाले अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। और एट द सेम टाइम अल्फा कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये सारा काम हुआ। तो ये सारा काम जब हुआ तो उसके बाद आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का दिख रहा है, उसके बाद आप लोगों का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस,
इस तरीके का कुछ दिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन को लोन पेयर मिल गए, है ना, नाइट्रोजन को लोन पेयर मिल गए और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ऐसा आ गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा है कि 2 टाइम्स होगी, तो अभी 2 टाइम्स में आप लोगों को यहाँ पे फिर से CH3I डालना पड़ेगा। CH3I जब डालोगे तो अगेन वही सेम कहानी रिपीट होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर है उस पर अगेन एक CH3 आके लग गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया। फिर से आपने यहाँ पे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डाला है, ठीक है, तो उसका जो OH है वो OH नेगेटिव फिर से जाएगा बीटा पर। इस बार बीटा कौन है, इस बार सिर्फ यही हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। इस बीटा पे होंगे 2 हाइड्रोजन, बराबर, इस बीटा पे होंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इधर से तो बॉन्ड टूट गया ना। जो चीज़ नाइट्रोजन से कनेक्ट होती है हम उसको अल्फा कहते हैं, क्योंकि उस तरफ से तो बॉन्ड टूट गया। अब क्योंकि वहाँ से बॉन्ड टूट चुका है तो वहाँ पे तो कोई अल्फा का स्कोप ही पैदा नहीं होता। तो अब ये जो OH है इस H के पास जाएगा, इस H को निकालेगा, ये बीटा क्या बैठे बैठे देखता रहेगा, ये बीटा इमीडिएटली अल्फा के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस खुशी में अल्फा तुरंत इमीडिएटली नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड जो बना बनाया है उसको तोड़ डालेगा। ऐसा होता है। क्या होता है, OH नेगेटिव बीटा के हाइड्रोजन को ले जाता है, बीटा अल्फा के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, अल्फा वापस से नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेता है, ठीक है, अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, ऐसी, बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। और बाद में बाहर कौन निकल गया, बाहर निकल गया नाइट्रोजन और अपनी ऐसी 3 पुछलियों को लेकर। तो ये कहानी थी आप लोगों के हॉफमैन रिएक्शन की। इसमें मैंने एलिमिनेशन वाला पार्ट भी डिस्कस किया जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है। अब बस इस बात पे ये चीज़ निर्भर करती है कि आप एलिमिनेशन एक बार करवा रहे हो या फिर आप एलिमिनेशन यहाँ पे 2 या 3 बार करवा रहे हो। जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो होता है यहाँ पे अल्कीन, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, अल्कीन। क्या होता है यहाँ पे आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट, अल्कीन। तो ये रिएक्शन आप लोगों की क्या है, आप लोगों की क्या है, ये रिएक्शन आप लोगों की एक एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन आप लोगों की क्या है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। बस खत्म हमारी कहानी। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी चीज़ बता रही हूँ, थोड़ा सा उसको नोट डालकर लिख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो अल्कीन्स होती हैं ना, ये खुद को रीअरेंज करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप इसको। जो अल्कीन्स होती हैं, अल्कीन्स खुद को रीअरेंज करती हैं। हर अल्कीन चाहती है या कोई भी अनसेचुरेशन चाहती है कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, मतलब चीज़ें ऑल्टरनेट हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इससे स्टेबिलिटी आती है। ये वाला जो सिस्टम होता है, ऑल्टरनेट सिस्टम जो होता है, ये जो ऑल्टरनेट सिस्टम होता है, ये ऑल्टरनेट सिस्टम से स्टेबिलिटी गेन होती है। और हर चीज़ यही चाहेगी कि वो ज़्यादा स्टेबल हो। हर कोई यही चाहेगा ना कि वो ज़्यादा स्टेबल हो, वो ज़्यादा स्टेबल हो। हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगी। किसी को अगर आप ये बोलोगे कि डबल सिंगल 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 और फिर एक डबल, तो ऊपर वाले के कंपेयर में ये थोड़ा सा लेस स्टेबल रहेगा। ऊपर वाले के कंपेयर में ये कैसा रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। तो अल्कीन्स भी रीअरेंज होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा कभी आ जाए पूरी तरीके से हॉफमैन एलिमिनेशन को 2 बार करवा कर, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट खुद को रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा, ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, राइट। ये रीअरेंज होगी चीज़ें। तो यानी कि ये चीज़ आपको कैसी दिखने को लगेगी, ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसी, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो ये कितना मस्त है, डबल सिंगल डबल सिंगल। और पहले ये कैसा था, डबल सिंगल सिंगल डबल। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना उसको, ठीक है, उसको क्या होना, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट अगर उसको मिल रहा है तो वो उस ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के प्रति ज़्यादा इच्छुक रहेगा, ना कि तुम्हारे किए हुए अरेंजमेंट के प्रति, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपने पूरी एलिमिनेशन वगैरह की,
सब कुछ किया और मान लेते हैं आप लोग किसी एक ऐसी स्टेज पर आकर रुक गए, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ आपने ऑब्टेन कर लिया ऐसा, तो क्या ये भी शिफ्ट होगा? देखो इमेजिन करो, अगर ये शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड लेट से यहाँ शिफ्ट होता है, तो चीज़ें आप लोगों की कैसी दिखेगी, ठीक है, ये आप लोगों की कैसी दिखेगी, ये चीज़ें आप लोगों की दिखेगी कुछ इस तरीके की। देखो अपन पहले हर्ट बना लेते हैं, हाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे, क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ? देखो सिंगल डबल सिंगल और फिर सिंगल और फिर डबल, मतलब बेसिकली ऑल्टरनेट सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, ऑल्टरनेट सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा पहले क्या था? पहले था डबल सिंगल 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 डबल, मतलब पहले भी ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं था, अभी भी ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है, तो ऐसी चीज़ खुद को रीअरेंज नहीं करेगी। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैडम थोड़ा तो ऑल्टरनेट सिस्टम आया ना, पहले तो देखो ना, पहले तो सिंगल 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 आ रहे थे, कम से कम देखो ना यहाँ पे तो कुछ तो ऑल्टरनेट सिस्टम आया, तो एक्चुअली वो खुद को रीअरेंज नहीं करेगा, वो आपको उतने पर ही रोकना है, ठीक है, आपको उस चीज़ को क्या करना है, उतने पर ही रोक देना है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन ख़त्म किया। अब हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल की क्लास में, ठीक है। अच्छा रुको, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन को ज़रा बनाओ। अब इतना किए हो तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे एज अ होमवर्क, तुम्हारे लिए ही अच्छा है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हारा होगा। मान लेते हैं आपको इस तरीके का कुछ रिंग वगैरह बनाकर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, करो इसको, इसका आंसर लिख कर देना पूरा, जितना आप इसका एलिमिनेशन कर सकते हो, जितना एलिमिनेशन कर सकते हो, आखिरी दम तक, जब तक उसका नाइट्रोजन बाहर ना चला जाए तब तक आप इसका एलिमिनेशन करोगे, ठीक है, तब तक आपको इसका एलिमिनेशन करना है। अच्छा दूसरी एक बात, हो सकता है आपको डायरेक्टली ऐसा लिख कर दे दे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, या फिर आपको AgOH ऑब्लिक आपका क्या कहते हैं हीट, ये भी लिख कर दे सकता है, तो दोनों